हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। खबर में आपका स्वागत है। चलिए, मैं करंट अफेयर का आज पार्ट 1 लेकर के आया हूँ, जिसमें से 10 क्वेश्चन है। Okay? तो आज का प्रथम क्वेश्चन है, रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस कब मनाया गया है? 4 ऑप्शन आपके पास दिखाया गया है, इसमें से एक ऑप्शन सही है। 30 सेकेंड में आपको जवाब देना है। पहला लिखा गया है 8 अगस्त, ऑप्शन बी 30 नवंबर, ऑप्शन सी 29 नवंबर, ऑप्शन डी 1 दिसंबर। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ें और जवाब देंगे। चलिए, मैं इसका सही उत्तर बताता हूँ। 30 नवंबर इसका सही उत्तर है। 30 नवंबर रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस 30 नवंबर को मनाया जाता है। रसायन दिवस भी 30 नवंबर को ही मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस 30 नवंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि रसायन दिवस भी 30 नवंबर को ही मनाया जाता गया था। अगला प्रश्न है, आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी श्रीलंका। इसका सही उत्तर है नेपाल। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला देश है नेपाल। 35 वर्षीय ट्रांसजेंडर हैं माया, और 27 वर्षीय ट्रांसजेंडर है सुरेश पांडे ने कानूनी तौर पर शादी कर ली है। और इसके अनुसार नेपाल जो है आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन चुका है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किसने किया था? यह भी बताना है आपको। पहला ऑप्शन है जस्टिस DY चंद्रचूड, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। इसका सही उत्तर है द्रौपदी मुर्मू। सुप्रीम कोर्ट के परिसर में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण द्रौपदी मुर्मू ने किए थे। संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के परिसर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। 76 साल बाद सुप्रीम कोर्ट के परिसर में भारतीय संविधान के निर्माण भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित करने की पहला मौजूद मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस DY चंद्रचूड। ये बात ध्यान रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और मैं आगे भी आप लोग का ऐसा ही वीडियो लाते रहूँगा। हमारे चैनल से बने रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा देश सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी एग्जाम के लिए और सभी भारतीय नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत। भारत जो है सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य नीचे देख लीजिए। भारत सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है, जिससे भारत सरकार सोशल मीडिया और अन्य इंटरनेट माध्यमों पर उम्र गेटिंग लागू करने के लिए व्यापक जोखिम आधारित ढांचा विकसित कर लिया है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के सर्वोत्तम नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन हैं? ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी डॉक्टर MS सैफुद्दीन, ऑप्शन सी मोरजी देसाई, ऑप्शन डी अली गिलानी। इसका सही उत्तर है डॉक्टर MS सैफुद्दीन को भारत का पाकिस्तान के सर्वोत्तम नागरिक से सम्मानित किया गया था। चौथे भारतीय हैं। प्रथम भारतीय कौन है? प्रथम भारतीय हमारे मोरजी देसाई थे, जिन्होंने
पाकिस्तान के स्वतंत्र नागरिक से सम्मानित किए गए थे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य नीचे दे दिया गया है, उसको पढ़ सकते हैं। सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे रहेगा। एग्जाम में हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, इसको हम थोड़ा सा देख हाईलाइट कर देते हैं कि भारत के स्वतंत्र नागरिक सम्मान भी, ये भी आप देख लीजिए कि भारत का स्वतंत्र नागरिक सम्मान कौन सा है। पाकिस्तान का स्वतंत्र नागरिक सम्मान यहाँ पे है निशान ए पाकिस्तान। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान के स्वतंत्र नागरिक सम्मान है निशान ए पाकिस्तान, जिससे सम्मानित होने वाले थे प्रथम भारतीय हैं। यहाँ पे निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय है मोरजी देसाई। तो यह भी बात हमारे सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और उन्होंने 1990 में सम्मानित किए गए थे। और ये चौथे भारतीय हैं डॉक्टर सैफुद्दीन, एम एस सैफुद्दीन, ठीक है, जिसे निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। विश्व एड्स दिवस सबको याद ही होगा। तो अब पहला ऑप्शन है 1 दिसंबर, दूसरा है 3 दिसंबर, और तीसरा ऑप्शन है आपका 2 दिसंबर, और चौथा ऑप्शन है आपका 10 दिसंबर। का सही उत्तर आप जान ही रहे होंगे, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। तो सही उत्तर है 1 दिसंबर। चलिए इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा गया है 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, हर साल की तरह मनाया जाता है। यहाँ पे देखिए एड्स का पूरा फुल फॉर्म दिया गया है, याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए HIV का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ठीक है। एड्स क्या है? यह विषाणु है, ठीक है, याद रखिएगा। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए है। अगला प्रश्न है, 10,000 जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है पटना, तीसरा ऑप्शन है कोलकाता, चौथा है डी आपका देवघर। का सही उत्तर है देवघर। महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। देवघर में 10,000 जन औषधि केंद्र ऑनलाइन उद्घाटन करते समय पीएम मोदी ने किया था। इसको याद रखिएगा कि हाल ही में पीएम मोदी ने इनका उद्घाटन किया है देवघर में ऑनलाइन, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन से देश सर्वोत्तम वोट के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए निर्वाचित हुए हैं? ध्यान रखिएगा, यह भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 24 से 25 के लिए निर्वाचित किया गया है। पहला पाकिस्तान है, दूसरा भारत, तीसरा चीन, चौथा आपका है नेपाल। इसका सही उत्तर होगा भारत। यहाँ पर देखिए लिखा गया महत्वपूर्ण तथ्य है कि MGARPLVK त्रिवार्षिक कार्यकाल योजना है, ठीक है, के लिए 24 से 25 के लिए शुक्रवार को अपनी असेंबली में चुनाव के संगठन में भारत को सर्वाधिक मतों के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिसर में चुना गया है। 10 राष्ट्र में से सर्वश्रेष्ठ भारत को ही माना जाता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि समुद्री अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। IMO का फुल फॉर्म है, ठीक है, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए लिखा गया है। अगला प्रश्न, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ने सॉरी उड़ने शुरू करने वाली पहली एयरलाइंस कौन सी होगी? तो याद रखिएगा, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करने वाला पहला एयरलाइंस कौन सी है? ऑप्शन यहाँ पर दिखाया गया है। ऑप्शन ए इंडिगो, ऑप्शन इंडिगो है, फिर उसके बाद स्पाइस जेट है, उसके बाद एयर इंडिया, उसके बाद एयरलाइंस। तो इसका सही उत्तर है इंडिगो, ठीक है, इसका सही उत्तर इंडिगो है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण तथ्य है, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान शुरू करने वाला पहला एयरलाइंस होगा 25 में, तो ये इंडिगो, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना दिवस की तिथि को मनाया जाता है? तो ये भी बहुत ही एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ देख लीजिए, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका महत्वपूर्ण तत्व है, देश में भारतीय नौसेना की उपलब्धि और भूमि को मान्यता देने के लिए हर साल 4 दिसंबर को भारत में नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए इसी के साथ हमारा आज का 10 क्वेश्चन समाप्त होता है। खबर यूट्यूब चैनल हमारा है,
नई चैनल है, इसलिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।